नमस्कार। जन टीवी के उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का राजस्थान दौरा, खाटू श्याम जी में करेंगे दर्शन। इसके बाद भारनी में एक शादी समारोह में करेंगे शिरकत। पूर्व सीएम भुवन चंद्र खंडूड़ी मैक्स अस्पताल में भर्ती, मुख्यमंत्री धामी ने जाना हाल, डॉक्टरों से स्वास्थ्य की ली जानकारी। उत्तराखंड के किच्छा में चोरों ने सोने घर को बनाया निशाना, 90 लाख रुपए की नकदी और जेवरात चोरी, शादी समारोह में गए थे सभी। केदारनाथ के कल खुलेंगे कपाट, डोली गौरीकुंड से निकली आज पहुंचेगी धाम, शीतकाल में बाबा ऊखी मठ में विराजते हैं। और उत्तराखंड के 8 शहरों का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार, अगले 5 दिनों तक गर्मी से राहत नहीं, पहाड़ों में बारिश के आसार। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून मसूरी के रास्ते पर निर्माणाधीन पुल का निरीक्षण करके अधिकारियों को जल्द काम पूरा करने को कहा है। मंगलवार को मुख्यमंत्री धामी ने मसूरी रोड के शिव मंदिर के पास निर्माणाधीन पुल का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने हाल ही में बारिश की वजह से क्षतिग्रस्त हुए इस पुल के पुनर्निर्माण कार्य की प्रगति का जायजा लिया है। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए और कहा कि पुल निर्माण का काम तय समय सीमा में हर हाल में पूरा किया जाए, ताकि आम जनता और पर्यटकों को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। ये पुल देहरादून और मसूरी को जोड़ने वाला बहुत महत्वपूर्ण पुल है। और अब चूंकि पिछले वर्ष आपदा में ये पुल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था, यहाँ पर एक वैली ब्रिज बनाया गया है और परमानेंट यहाँ पुल का निर्माण भी हो रहा है। जल्दी ही 2-3 महीने में वो भी हो जाएगा। इस समय क्योंकि ये टूरिस्ट सीजन है और बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं, देश दुनिया के लोग यहाँ आते हैं, उनको आने जाने में कोई असुविधा न हो, ज्यादा जाम का सामना न करना पड़े, आम लोगों को भी जाम का सामना न करना पड़े, इसलिए इन सब कामों को त्वरित गति से करना है, जल्दी जल्दी करने के निर्देश दिए गए हैं। अभी 2-3 दिन के अंदर वैली ब्रिज का जो अभी केवल एक साइड से जाने का है, तो दोनों साइड इसकी कंप्लीट हो जाएंगे, तो थोड़ा आवागमन आसान हो जाएगा। उसके बाद परमानेंट स्ट्रक्चर यहाँ बन रहा है। ऐसे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को मैक्स अस्पताल देहरादून में भर्ती पूर्व मुख्यमंत्री मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूड़ी सेवानिवृत्त की कुशल क्षेम जानी है। मुख्यमंत्री ने डॉक्टरों से उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली और उनके जल्द स्वास्थ्य लाभ की कामना की है। देहरादून के हाथी बड़कला क्षेत्र में सैकड़ों महिलाओं ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम के विरोध को लेकर कांग्रेस और सहयोगी दलों के खिलाफ आक्रोश रैली निकाली। इस दौरान महिलाओं ने पदयात्रा करते हुए जोरदार नारेबाजी की और विरोध प्रदर्शन किया है। कार्यक्रम में मौजूद गणेश जोशी ने इस पर कहा कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए सरकार लगातार काम कर रही है, जबकि विपक्ष इस मुद्दे पर राजनीति कर रहा है। उन्होंने ये कहा कि देश की मातृशक्ति अब जागरूक है और अपने अधिकारों के लिए सड़क पर उतरकर जवाब भी दे रही है। कांग्रेस का इतिहास है, गति कुछ है, प्रति कुछ है, और कल सरकार से बिल का विरोध इस कांग्रेस और उसके सहयोगियों ने किया। 71 करोड़ की जनसंख्या जो आबादी का आधा है, सीधा सीधा उसके साथ अन्याय है।
और आने वाले समय में मातृशक्ति इसका जवाब देगी, क्योंकि अब अगर ये पास नहीं हुआ तो अब भविष्य में इसकी संभावना कम दिखाई देती है, इसलिए उनकी जितनी निंदा कर जाए कम है। और आज पूरे देश की महिलाएं इसके विरोध में सड़कों पर है। वहीं नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस आमने सामने आ चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के आरोपों पर पलटवार करते हुए कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गणेश गुदियाल ने कहा कि सरकार जनता के मुद्दों से ध्यान भटका रही और संसाधनों का सही उपयोग नहीं हो रहा है। उन्होंने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। कांग्रेस ने इस मुद्दे पर प्रदेश भर में जागरूकता अभियान शुरू किया है। पार्टी नेताओं को जिलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस और जनसंवाद करने को कहा गया ताकि सरकार को घेरा जा सके। संसाधन है कि वो उन संसाधनों को इन्हीं सब चीजों में खर्च करेगी बजाय जनता के हित में खर्च करने के। इतने संसाधन उनके पास है। उन्होंने तमाम भ्रष्टाचार करके संसाधनों का जो जखीरा जमा कर रखा है वो कहीं ना कहीं तो निकलेगा, तो इन्हीं सब उल्टे कामों पे करेंगे। हमने पहले ही दिन सभी लोगों से ये कहा है, मैंने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मैं सभी लोगों से कहा है कि इसमें जगह जगह जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। हम हमारे सभी प्रमुख नेताओं को हमने पत्र दिया है, यहाँ से जिलाध्यक्षों को पत्र गया है, ब्लॉक अध्यक्षों तक पत्र गया है कि इस बारे में अवेयरनेस लोगों तक पहुंचाने के लिए वो अपने अपने ब्लॉकों में, जिलों में या प्रभाव के क्षेत्रों में कार्यक्रम करें। देहरादून में उत्तराखंड कांग्रेस भवन में प्रेस वार्ता की गई। इस दौरान कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत सहित प्रदेशाध्यक्ष गणेश गुदियाल और कई प्रदेश प्रवक्ता शामिल हुए हैं। बता दें कि महिला आरक्षण को लेकर प्रेस वार्ता की गई है। सदन में महिला आरक्षण बिल के गिर जाने के बाद जहां इसके लिए भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को आरक्षण विरोधी बता रही, तो वहीं अब कांग्रेस भी देश भर में अलग अलग राज्यों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भारतीय जनता पार्टी को ही महिला आरक्षण विरोधी बता रही है। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत का ये कहना है कि बीजेपी सरकार महिला आरक्षण की आड़ में परिसीमन का खेल खेलना चाहती थी, जो कि कांग्रेस ने कामयाब नहीं होने दिया है। और अगर भाजपा महिला आरक्षण लागू करवाना चाहती है तो मौजूदा सीटों पर ही आरक्षण क्यों नहीं कर देती। का स्टैंड है कि 543 सीटों पर तुरंत 1/3 आरक्षण दिया जाए, जिससे 181 महिला सांसद चुनकर आ सके। आप ये आज करिए, हम आज आपके साथ खड़े रहने को तैयार हैं। नरेंद्र मोदी जी महिला आरक्षण में सबसे बड़ा रोड़ा क्यों बन रहे हैं, वो बात को गोल गोल क्यों घुमा रहे हैं? सिंपल सी बात है, 543 सीट है, 1/3 रिजर्व करिए। जब 9 मन तेल होगा तब मैं आरक्षण दूंगा। ये जो नीति है ये उनकी खोट दिखाती है। ये दिखाता है कि उनके मन में पाप है, वो महिला आरक्षण के लिए सीरियस नहीं है। अगर सीरियस होते तो महिलाओं को आरक्षण मिल गया होता। आप महिला आरक्षण के पीछे छिपकर जो गंदे तरीके से, अलोकतांत्रिक तरीके से परिसीमन करना चाहते थे, पिछड़ी महिलाओं से उनका हक छीनना चाहते थे, उसका पर्दाफाश हो चुका है। आपकी महिला विरोधी सोच, संघ की महिला विरोधी सोच की भी कलई खुल चुकी है। विकासनगर क्षेत्र में विकास कार्यों ने रफ्तार पकड़ ली है, जहां विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने एक ही दिन में 3 अलग अलग जगहों पर करोड़ों रुपए की योजनाओं का शुभारंभ और भूमि पूजन करके क्षेत्र को बड़ी सौगात दी है। मेहुवाला मेहरा बस्ती में करीब 45,73,000 रुपए की लागत से सड़क निर्माण कार्य शुरू किया गया। वहीं राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पश्चिम वाला में लगभग 77,86,000 रुपए की लागत से प्रथम तल पर कक्ष निर्माण और बाउंड्री वॉल का काम भी शुरू हुआ है। इसके अलावा आसाराम वैदिक इंटर कॉलेज विकासनगर में करीब 97,14,000 रुपए की लागत से खेल मैदान और 4 दीवारी निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया गया है। एक प्रकार से जैसे एक रोड मैप में ड्रॉ कर लेता हूं। अब चूंकि ये शिक्षा सत्र का प्रारंभ है
तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जिन कामों को मुझे कराना है उसको मैंने शिक्षा सत्र के दृष्टि से उसको प्लानिंग कर ली गई है, उसकी मैपिंग कर दी गई है प्रॉपर्ली, उसके लिए टाइमलाइन निर्धारित कर दी गई है, उसके माइलस्टोन तय कर दिया गया है कि किस समय तक हमें कौन कौन सी चीजें अचीव करनी है। कुल मिलाकर के जिम्मेदारी भी बनती है, पूरे समाज की जिम्मेदारी बनती है, मेरी ज्यादा बनती है विधायक होने के नाते, कि जो सरकारी और अर्ध सरकारी संस्थान है यहाँ पे पढ़ने वाले जो बच्चे हैं वो अमूमन बहुत सर्वसाधारण परिवारों से आते हैं, आर्थिक रूप से कमजोर पृष्ठभूमि के बच्चे होते हैं, उनके प्रति हमारी जिम्मेदारी ज्यादा बनती है। जो हमारे माननीय विधायक हैं नंदा सिंह चौहान जी, उनका शिक्षा के प्रति और खासकर जितने भी मतलब विद्यालय हैं इस क्षेत्र के, केवल हमारे ही विद्यालय नहीं सारे विद्यालयों के प्रति उनकी यह धारणा है कि विद्यालयों का कम से कम उसमें जो इंफ्रा है, जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पूरा तैयार होना चाहिए। क्योंकि हमारे जो विद्यालय हैं ना इनमें गरीब छात्रों के मतलब गरीब वर्ग के बच्चे पढ़ते हैं। तो फिलहाल जो हमारे विद्यालय में एक तो यहाँ पर ये एक स्टेडियम बनना है और स्टेडियम बनने के साथ साथ माननीय विधायक जी ने हमें ये कहा है कि ये जो बिल्डिंग है हमारी, चूँकि ये बिल्डिंग हमारी लगभग 60 साल पुरानी है और इसमें बहुत कुछ करने को शेष है, मरम्मत मांग रही है पूरी की पूरी बिल्डिंग। तो माननीय विधायक जी ने पूरा ये आश्वासन दिया है और उनकी नज़र रहती है उनकी। हम बहुत बहुत आभार, हम हमारा पूरा विद्यालय परिवार माननीय विधायक जी का आभार प्रकट करते हैं। और यहाँ पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। अगली खबर की ओर रुख करेंगे। वन्यजीवों के बढ़ते हमलों को लेकर भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने कहा कि सरकार इस मुद्दे को लेकर पूरे तरीके से गंभीर है और लगातार प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि जहां जहां खतरा अधिक है वहां एहतियात के तौर पर स्कूलों को बंद करने के निर्देश दिए गए हैं और लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। पूरी तरह से प्रयास सफल हो रहे हैं, तभी उसी दिशा में आगे कार्य हो रहा है। वन्य जीवों के हमले को लेकर सरकार भी तरह से चिंतित है, इसीलिए वहां के स्कूलों को उस दौरान बंद करने का आदेश जारी किया गया है, लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है और बाहर किसी भी प्रकार का ग्रीन वेस्टेज न डाला जाए जिसको सूंघते हुए हमारे वन्य जीव बाहर आए, उसके ऊपर भी प्रतिबंध लगाया गया और भी चीजें करी जा रही हैं जिससे कि वन्य जीवों के हमले से हमारे गांववासी पूरी तरह से परेशान न हो। उसको रोकने के लिए लगातार सक्षम प्रयास हमारे उत्तराखंड द्वारा किया जा रहा है। वरिष्ठ भाजपा नेता संजय पाल ने बताया कि आगामी 2027 के चुनाव में खानपुर की जनता ने अगर मुझे अपना विधायक बनाया तो खानपुर में विकास की गंगा बहाने का काम करूंगा। वरिष्ठ भाजपा नेता संजय पाल ने कहा कि मैंने खानपुर की जनता के अपने प्रयासों के द्वारा जितना भी हो सका है उतनी निस्वार्थ भाव से सेवा की है और ये सेवा का जज्बा ऐसे ही बरकरार रहेगा। उन्होंने बताया कि पिछली बार मैंने जल भराव की निकासी के लिए वहां के स्थानीय निवासियों के लिए मैंने टुल्लू पंप लगवाए थे। मेरे पास अपनी योजना है और जब मैं पहले भी मैंने वहाँ पानी खाली करवा कर रखा है। पिछली बार जब उमेश आया तो वहाँ पे पंप मैंने लगवा रखे थे और वो जोड़ खाली कर रखा था और वो कहा उन्होंने पेड़ वाड़ डाल कर अर्जी फर्जिफिकेशन करके कि मैंने कर दिया। सब वहाँ आप जाके पता कर सकते हैं, 2 पंप लगवा रखे थे मैंने। तब मैं विधायक होऊंगा तो आपको गोल भट्टा और आप जहाँ जहाँ भी जल भराव की समस्या है, क्योंकि मैं आज से नहीं, मैं लगभग सन 90 से लगातार उस जल भराव को देख रहा हूँ और उन समस्याओं को मैं सन 90 से देख रहा हूँ और उस क्षेत्र में 90 से भी पहले से मैं जुड़ा हूँ। पूर्व भारतीय जनता पार्टी उपाध्यक्ष और राज्यसभा सांसद बलवीर पुंज की अस्थियों का हरिद्वार के कनखल की सती घाट पर गंगा में विसर्जन किया गया।
इस दौरान उनके परिजन मौजूद रहे और उन्होंने दिवंगत आत्मा की शांति और मोक्ष की कामना की है। श्रद्धांजलि देने के लिए हरिद्वार से सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत और कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक सहित भाजपा के कई नेता मौजूद रहे। सभी ने उनकी तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी है। देखिए, बलबीर पुंजी एक बहुत बड़े लेखक थे और उनके विचार हमेशा लोगों को प्रभावित करते रहे। साथ में वो भारतीय जनता पार्टी से 2 बार राज्यसभा के सांसद रहे हैं और व्यक्तिगत रूप से भी उनको अगर देखें हम तो बहुत ही एक अलग उनका स्वभाव था। आज सभी लोग यहाँ पर हैं, मंत्री जी हैं, हमारे पार्टी के तमाम पदाधिकारी यहाँ पर हैं, हमको आज श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। बलबीर पुंजी जी जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और चिंतक विचारक इस रूप में काम किया, देश के सामाजिक सुधारों में, देश के राजनीतिक क्षेत्र में एक बड़ा स्थान उनका था। आज उनकी अस्थियां हरिद्वार में यहाँ पर अस्थि प्रवाह घाट पर आई हैं, तो आज सभी राज्य सरकार की ओर से, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की ओर से यहाँ पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। भगवान उनको अपने चरणों में स्थान दे और परिवार को दुख सहन करने की शक्ति दे। रुड़की शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया गया। रुड़की तहसील परिसर में आज सौंदर्यीकरण कार्यों का भव्य शुभारंभ किया गया, जहां कैबिनेट मंत्री प्रदीप बत्रा और जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने संयुक्त रूप से फीता काटकर उद्घाटन किया है। इस मौके पर न केवल नए स्वरूप में सजे तहसील परिसर को जनता को समर्पित किया गया, बल्कि कंप्यूटर सेंटर के प्रथम बैच का भी उद्घाटन किया गया है। मंत्री और डीएम ने स्टूडेंट्स को बैग वितरित करके उनका उत्साह बढ़ाया। तहसील के मुख्य द्वार का नवनिर्माण, दीवारों पर आकर्षक कलाकृतियां और अतिक्रमण हटाने जैसे कार्यों ने पूरे परिसर की तस्वीर बदल दी है। देखते हैं कि अतिक्रमण है, फुटपाथ पे इंक्रोचमेंट रहता है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने डायरेक्शंस दिए हैं कि शहरी क्षेत्रों में लोगों के आवागमन को सुविधाजनक बनाने के लिए और साथ ही शहरों को सौंदर्यीकरण करने के लिए कार्रवाई की जाए। इसी क्रम में जो तहसील रुड़की का जो रोड से लगता हुआ पार्ट है, उस पर फुटपाथ निर्माण सौंदर्यीकरण कार्रवाई की जा रही है। माननीय मंत्री जी द्वारा इसका उद्घाटन भी किया गया। इसके साथ ही अन्य जो एरियाज़ हैं रुड़की शहर के भी, हरिद्वार शहर के भी और अन्य नगर निकाय, साथ साथ बस स्टैंड आदि का भी सौंदर्यीकरण किया जाएगा, रिनोवेशन किया जाएगा। तहसील के अंदर एक कंप्यूटर लिटरेसी सेल भी बनाया गया है, जिसमें आज से बैच शुरू भी हो गए हैं, जिसमें कि गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज की गर्ल्स के द्वारा आज यहाँ से ट्रेनिंग ली जा रही है। बहुत अच्छा कार्य यहाँ पर हुआ है। तहसील परिसर मैं सोचता हूँ कि हमारा एक महत्वपूर्ण स्थान है और रोड से काफ़ी लोग यहाँ पर निकलते हैं। हमारा बस स्टैंड सामने है, यात्रीगण भी यहाँ पर आते हैं। तो कचहरी परिसर के बाहर जो है एक नाला था और मैं सोचता हूँ कि कूड़ेदान थे, वहाँ गंदगी व्याप्त थी, तो हमारे जॉइंट मिनिस्टर साहब ने इनिशिएटिव लिया और दीपक शेट्टी ने उसको कराया। तो मैं सोचता हूँ कि ये बहुत अच्छी डिज़ाइनिंग और प्लानिंग के तहत काम हुआ। जो चैम्बर्स थे उनकी बैक साइड काफ़ी जर्जर हालत में थी, उन सबको जीर्णोद्धार करके और एक अच्छा फुटपाथ बनाया गया है, कचहरी का गेट बना है। तो मैं बधाई देता हूँ इन्होंने जो ये कार्य किया और आने वाले समय में इस तरह कार्य हम लोग पूरी रुड़की में कराएंगे। जहाँ भी कूड़ेदान है, जहाँ भी गंदगी, वहाँ पर ग्रीनरी हो, हॉर्टिकल्चर हो, उन जगह सौंदर्यीकरण करा जाए ताकि हमारा रुड़की शहर जो है ग्रीन, क्लीन और स्मार्ट सिटी लगे। हरिद्वार एआरटीओ कार्यालय पर चारधाम यात्रा के लिए ग्रीन कार्ड का इंतजाम किया गया है। ग्रीन कार्ड बनाने का काम लगातार जारी है, सभी पहुंचने लगे हैं। अभी तक हरिद्वार संभाग से 2500 से अधिक ग्रीन कार्ड जारी किए जा चुके हैं। कॉमर्शियल वाहनों को ग्रीन कार्ड जारी करने के साथ ही परिवहन विभाग इस बार चारधाम यात्रियों को गार्बेज बैग भी फ्री में दे रहा है। चारधाम रोड पर स्वच्छता बनी रहे और यात्रियों को भी कूड़ा और अन्य वेस्ट निस्तारण करने में सुविधा हो, इसलिए छोटे वाहनों को एक और बड़े वाहनों को 3 गार्बेज के बैग दिए जा रहे हैं। इसके साथ ही यात्रियों से वाहन से बाहर कूड़ा न फेंकने और स्वच्छता बनाए रखने की अपील भी की जा रही है। हरिद्वार उपसंभाग में लगभग 2700 ग्रीन कार्ड बन चुके हैं
और ये प्रक्रिया सुचारू रूप से चल रही है और जैसे ही यात्रा शुरू हुई है तो बाहर के वाहन भी अब आके अपना ग्रीन कार्ड यहाँ से बनवा रहे हैं। इस बार माननीय परिवहन मंत्री जी के निर्देशों के अनुसार हम हर वाहन में, छोटे वाहन में 1 स्वच्छता किट दे रहे हैं और बड़े वाहन में 3 किट्स दे रहे हैं, जिसमें गार्बेज बैग, वोमिटिंग बैग और यूरिन बैग्स, इस तरह की चीज़ें शामिल हैं, जिससे कि ना सिर्फ जो हमारे बाहर से तीर्थयात्री आ रहे हैं उनको अपना कूड़ा निस्तारण करने में सुविधा रहेगी, बल्कि महिला यात्रियों को भी एक सुविधाजनक यात्रा का अनुभव हो पाएगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जयपुर के दौरे पर पहुंचे हुए हैं, जहां वो खाटू श्याम जी मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना करते हुए नजर आएंगे। लेकिन उससे पहले उनके कई कार्यक्रम और प्रस्तावित हैं। इसके बाद पार्टी नेताओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं सुरक्षा और प्रशासनिक स्तर पर उनके लिए तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। देखिए क्या कुछ कहा है। सभी कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी, समाजवादी पार्टी, अन्य जो इंडी गठबंधन के जितने भी इनके सभी सहयोगी दल हैं, वो इनकी मानसिकता को दिखाते हैं कि महिलाओं को उनका अधिकार नहीं देना चाहते हैं। महिलाओं के अधिकारों के रास्ते में रोड़ा बनकर उन्होंने जो एक स्वर्णिम अध्याय लिखा जा रहा था, प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी जो एक युवात्मकारी निर्णय देश के लिए उनके नेतृत्व में उनके प्रधानमंत्री रहते हुए जो कई दशकों से लटका हुआ था नारी शक्ति बंधन अधिनियम देश में पास हुआ, दोनों सदनों ने उसको पारित किया। अब जब उसको लागू होने की बारी थी तो किसी को भी कुछ उसमें नुकसान नहीं हो रहा था। उन्होंने भ्रम फैलाने का किसी पार्टी, आज देश का जहाँ भी चुनाव हो रहे हैं उन सभी राज्यों में, चाहे आप देखिए कि महाराष्ट्र में भी डबल इंजन लगा, अभी बिहार में डबल इंजन लगा, उड़ीसा में डबल इंजन लगा, गुजरात में कई वर्षों से है, आपके राजस्थान में है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और दिल्ली में भी लंबे समय के बाद लोगों ने डबल इंजन को प्राथमिकता दी है। तो इस बार डबल इंजन लगेगा, वहाँ से टीएमसी की विदाई होगी और एनडीए भाजपा की सरकार बनेगी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें जन टीवी। नमस्कार।